नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम। गाना तो कुछ और है लेकिन उसके बोल चाहती हूं, क्योंकि जब आरा बोले, जब छपरा बोले तो देश और दुनिया ही लेला। तालियों के साथ छपरा की जनता का हार्दिक स्वागत। ये बुद्ध की धरती है, ये ज्ञान की धरती है क्योंकि यहाँ है। ये महात्मा गांधी की कर्म भूमि है क्योंकि चंपारण यहाँ है। ये मोक्ष की धरती है क्योंकि गया यहाँ पर है। पहचान है बिहार की क्योंकि सीतामढ़ी यहाँ है। मिथिला की पेंटिंग, मखाना, हर पिड़किया और ठेकुआ तो आपने जरूर ही खाया होगा देश भर में। यह बिहार की पहचान है। लिट्टी चोखा के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तालियों के बाद बिहार की उस संस्कृति की, उस विरासत की, उस पहचान की जिसके दम पर बिहार का डंका पूरे देश में बोलता है। आज हम मौजूद हैं छपरा में, एक ऐसी सीट जो कि एक वक्त पर माना जाता था कि प्रसाद यादव उनके परिवार के लिए एक परंपरागत तौर से सीट थी, लेकिन 4 बार लालू जी यहां से जीते तो 4 बार रूडी जी यहां से जीते। राबड़ी देवी को 2014 में उन्होंने हरा दिया। एक पहचान इस वजह से भी छपरा की है क्योंकि यूपी के बलिया और बिहार के छपरा के बीच में है सिताब दियारा, वही जगह जो कि जेपी की जन्म भूमि है। संपूर्ण क्रांति का नारा है भावी इतिहास। क्या भावी इतिहास बिहार के लोग अपने स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगे। सबसे पहले तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं उन नेताओं का जो आज अपनी अपनी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए राहुल राज सिंह, प्रवक्ता बिहार बीजेपी के, अभिषेक राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीयू के, प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के, चंद्र प्रकाश सिंह जी नेता कांग्रेस पार्टी के। तालियों के साथ आप सभी का बहुत अभिनंदन है। जोश बानू, दबा के जोश है। सवाल बहुत सा राष्ट्रीय का हेलीकॉप्टर शॉट अब उत्तर प्रदेश से पहुंच गया है बुद्ध की धरती बिहार में। स्वागत बारौरा लोगिन के आई जा बिहार में। यहाँ तो सिर्फ देश में मोदी और सिवान में ही ना, केंद्र सरकार के कर रहे हैं। मोदी चाहिए हम लोग को, और इसमें कोई जात पात नहीं है, सब एक बराबर है। हिंदू में ये अगर राष्ट्र की सुरक्षा है तो हम किसी कौम के हैं, किसी धर्म के, हम सब सुरक्षित हैं यहाँ पे। मोदी जी का 10 साल का जो विकास है उनका गुणगान कर रही हैं। विकास पूछते साहबुद्दीन साहब छाली गई है, नाखुश है उस पार्टी से। इस देश में सबसे बड़ा बेरोजगारी 400 पार नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कांग्रेस के लोग हमारी संपत्ति छीनने की बात कर रहे हैं, रोजगार पे कोई बात नहीं करता है। सिवान में एक विकास नहीं हुआ है। हम लोग को प्राउड फील होता है कि हम लोग ऐसे शक्तिशाली देश में रहते हैं। अब पूरा सिवान एनडीए को वोट दे रहा है। सो मच मैम, ये आपके लिए अभी लाइव बनाए मैम, अभी लाइव मैम आपके लिए 2 मिनट में बनाए। आतंक को खत्म करवाइए। सिवान में अभी AK-47 का जखीरा है। और अब सिवान में लोगों से बातचीत करने के बाद हम सीधा रवाना हो रहे हैं लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के गृह जिला गोपालगंज के लिए, जो बिहार में आज हमारी दूसरी लैंडिंग होने वाली है। आइए चलते हैं। बिहार में हम सिवान के पास पहुंच गए हैं। अब उसके बाद गोपालगंज। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज तक लिखा हुआ है बस नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं। टॉफी मोटर फैक्ट्री बंद हो गया। लालू जी के राज में कुछ काम नहीं हुआ। एक मदरसे में एक ईटा उन्होंने लगवाने का काम नहीं किया। लेकिन नीतीश कुमार और भाजपा के सरकार में इस जंगल राज से मुक्ति मिली। हम लोग को रोजगार चाहिए और इस बार 400 पार करना है। राष्ट्र अगर सुरक्षित न हो तो रोजगार होकर क्या है? आपको क्या लगता है? ठीक है, मोदी जी बहुत बढ़िया है। मोदी जी देश के लिए मोदी जी। मोदी जी नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव काम इसलिए चुनते हैं, वो युवा नेता है। मुख्यमंत्री बेरोजगारी है, महंगाई है। क्या 70 साल तक जो सत्ता में थी उस टाइम क्या कलेक्टर था, क्या ही हुआ?
आज तक हम लोग बेरोजगार है, ना कोई बाहरी ना कोई वैकेंसी। चुनाव में तो सोच रहे हैं वोट देने के लिए बीजेपी के। कि नीतीश कुमार बार बार इधर से उधर पार्टी पलट लेते हैं। नीतीश कुमार से बेहतर लीडर अभी कोई है नहीं। हम एनडीए को मतलब सत्ता में लाएं। सत्तू के लिए जाने जाने वाले बिहार में यह बारी है देश भर को पिड़किया के बारे में बताने। नरेंद्र मोदी अच्छे रहेंगे, आएंगे। बेरोजगारी मुद्दा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश का सान मान सब बढ़ा है। रोजगार मिले, युवा को आगे बढ़ने का अवसर मिले। कि हम जो विकास होगा उसी को सोच के हम वोट डालेंगे। जो हमारे गोपालगंज में हुआ है उसी को सोच के हम वोट डालेंगे। लोकल कैंडिडेट कौन है ये मतलब नहीं रखते। नहीं, बस हम लोग मोदी के ही नाम पे वोट देते हैं। गोपालगंज के बाद सीधे चलते हैं छपरा। तो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के छपरा के बीच में है सिताब दियारा, जेपी की धरती। यहाँ पे जो चुनाव हो रही है सबसे ज्यादा बीजेपी का हो रहा है। विकास के मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो सदर हॉस्पिटल का सही होना। सिर्फ मोदी के चेहरा पर जीतते हैं, पर्सनल उनका व्यक्तिगत छवि कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री के तौर पर तो मोदी जी सही है। बदलना है। हम यहाँ पर मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, रूडी जी को वोट देंगे। की शुरुआत करते हैं सभी खास मेहमान। इस बार सारण दिलचस्प क्यों है? 2 बार से लगातार राजीव प्रताप जीत रहे हैं। 2014 में तो उन्होंने राबड़ी देवी को हराया था, लेकिन इस बार लड़ाई दिलचस्प इसलिए है क्योंकि रूडी को चुनौती दे रही है रोहिणी आचार्य, जो कि बेटी है यादव की। क्यों से चुने रूडी साहब को? जवाब दीजिए। अनेकों योजनाएं, लगभग 33,000 करोड़ की योजनाएं सारण की धरती पे माननीय रूडी जी द्वारा चलाई जा रही है। विकास ही मुद्दा है। जैसे आप गिनना शुरू की सिटी गैस पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, आप पटना जाइएगा, पटना में भी पाइपलाइन के द्वारा गैस नहीं पहुंचाई जा रही है, लेकिन सारण की गांव में सिताब दियारा की आपने चर्चा की। सिताब दियारा गांव गरान में हर जगह सिटी गैस पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से गैस पहुंचाने का माननीय इस बार सामने है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। नया क्या है? लड़ाई मुश्किल नहीं नया होती? क्या है मैडम अंजना जी, ये नया नहीं है। रूडी जी पहले भी लालू परिवार से लड़ते आए हैं, उन्होंने राबड़ी देवी को चुनाव हराया है। इस बार रोहिणी आचार्य मुखौटा है। लड़ाई तो लालू यादव से है सारण में। कह रहे लड़ाई तो असल में लालू प्रसाद यादव से है, पहले हरा चुके हैं फिर हराएंगे। सही बात तो ये है कि उन्होंने लालू जी को कभी नहीं हराया। जब भी वो चुनाव जीते सामने में लालू जी नहीं थे, लालू जी के उम्मीदवार थे। और दूसरी बात ये है कि देखिए 10 साल में उन्होंने क्या किया, 10 साल में उन्होंने क्या किया, ये महत्वपूर्ण है। मैडम ये 33,000 बीच में अपनी बारी। महत्वपूर्ण ये है, देखिए महत्वपूर्ण ये है कि राजीव प्रताप। आप बोलिए, ध्यान मत दीजिए उधर। बाबू फिर ऐसे कीजिएगा तो कैसे शो होगा? है आराम से। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए। राजीव प्रताप रूडी जी प्रोफेसर हैं। उन्होंने मंत्री बनने के साथ बोला था कि बिहार में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोलेंगे। अब वो कैसे प्रोफेसर हैं कि उनका मंत्रिमंडल भी चला गया, लेकिन उन्होंने कहा था कि स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोलेंगे, नहीं खोल पाए। उन्होंने बोला था कि हर एक जिला में स्किल डेवलपमेंट सेंटर होगा। तो रूडी जी जो काम किए हैं उसी के आधार पर उनको वोट मांगना चाहिए। वो बार बार परिवार को लाते हैं, ये उनके विफलता का कारण है। उन्हें लग रहा है कि हार हमारे सामने है। आप जवाब दीजिए अभिषेक झा जी। जेडीयू की तरफ से माइक उठाइए। अभी आपने साथी बदला है। रूडी साहब के साथ क्या आपके समर्थक जुड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा एक बहुत स्वाभाविक और नैसर्गिक गठबंधन रहा। और मुद्दा ये है कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे 40 में 39 सीटें बिहार की जनता ने जिताई थी। इसी सारण छपरा से हमने लालू जी के उम्मीदवार को बैरंग वापस भेजा था। अंजना जी, मैं दावे के साथ कहता हूँ रोहिणी जी के पास जीतने की चुनौती नहीं, बल्कि जमानत बचाने की चुनौती है। जमानत बचेगी कि नहीं बचेगी, ये बड़ी चुनौती है। अच्छा, मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ। आपको दिखाता हूँ अंजना जी। कहाँ से निकाल रहे हैं? मोबाइल पे? जल्दी दिखाइए, कांग्रेस वाले इंतजार कर रहे हैं। अंजना जी, मैं राजद के प्रवक्ता से बस एक चीज कैमरा थोड़ा जानना फोकस कर लें। आज की ये तस्वीर देखिए, मुझे ना राजद के कार्यकर्ता साथियों के साथ बड़ी सहानुभूति है।
आज के नामांकन की एक तस्वीर है, हमने सोशल मीडिया पर इस तस्वीर इधर दिखाइए, आपका सामने कैमरा है, वो देख रहा है। हाँ, इस तस्वीर में जरा आप देखिए कि समाजवाद का ढोंग करते करते परिवारवाद कितना हावी है कि अगली पंक्ति में छह लोग एक परिवार के हैं। लालू जी हैं, राबड़ी जी हैं, तेज प्रताप यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, रोहिणी जी हैं। अरे आप कार्यकर्ता दरी बिछाएंगे, आप कार्यकर्ता दरी बिछाएंगे, मेरी सहानुभूति है। राजद के कार्यकर्ताओं के साथ मेरी गहरी सहानुभूति है, दरी बिछाना है इनको। बिल्कुल, मेरा एक प्रश्न उनको जवाब दे रहे हैं, एक साथ जिसको मैं इशारा। अरे देखिए, आप लोग लगातार बोलेंगे ना भैया तो उनकी आवाज ही नहीं आएगी, सुनिएगा ही नहीं तो शो कैसे होगा। थोड़ा सा शांति रखिए, बोलिए, कृपया सुनिए, जवाब सुनिए। ये रोहिणी जी के विषय में जो बात कह रहे हैं, ये उस दल के प्रवक्ता हैं जिस दल के नेता को मालूम ही नहीं है कि इधर कब है उधर कब है, मुद्दा क्या है, ये क्या है, ये मालूम ही नहीं है। वो नेतृत्व की बात करते हैं। अंतिम बात, जिस सारण लोकसभा से पिछले 17 चुनाव में कोई महिला नहीं मिली, पहली बार महिला सांसद मिलने जा रही है, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एक चीज, दूसरी बात, लेकिन वो कह रहे हैं, एक सेकंड, वो कह रहे हैं कि राबड़ी देवी जी को जब हरा दिया तो रोहिणी आचार्य तो बेटी हैं, उनको हरा देंगे। नहीं, हार और जीत, देखिए लोकतंत्र में हार और जीत का सम्मान करना चाहिए। मैं सम्मान करता हूं कि उन्होंने हराया, कि पिछले 2 चुनाव में हरा, लेकिन पिछले 10 साल में क्या किया ये उनको बताना चाहिए। उनसे जब पूछा जाता है तो मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं। ये बेचारगी है कि 10 साल सांसद रहने के बाद, प्रोफेसर होने के बाद हवाई जहाज भी उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग कहते हैं हवाई रूढ़ी भाई। ठीक है, एक बार वो जवाब दे ले अभिषेक जी। आवाज मिल पा रही है? बाबा कुछ नहीं खे सुनाई दे, चुप रहो लोग, बात माना प्लीज, बोलिए। अरे वो कह रहे हैं कि आप ही लोग को नहीं पता चलता, आपके नेता कभी इधर कभी उधर, कुछ समझ ही नहीं आता। राजनीतिक रोजगार तेजस्वी जी को, तेज प्रताप जी को हमारे ही नेता ने दिया है अंजना जी, वरना राजनीति में किस तरह बेरोजगार हो गए थे 2015 से पहले हर किसी को मालूम है। एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, लालू प्रसाद यादव जी घूम रहे हैं, नवल जी, लालू जी यहाँ घूम रहे हैं ना, अर्चना रविदास जी क्या क्यों नहीं गए? अरे रविदास समाज की बेटी है, उनके प्रचार में नहीं जाएंगे, अभय कुशवाहा के प्रचार में नहीं जाएंगे, पिछड़ा के प्रचार में नहीं जाएंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालिए, आपको लोग बिहार में साइडलाइन कर रहा है। सवाल ये है कि क्या 3 में है न 13 में कांग्रेस पार्टी के लोग, क्या नीतीश कुमार के उधर चले जाने से मतलब जो इंडिया गठबंधन है उसको बहुत बड़ा झटका नहीं लगा है? क्योंकि उनका इधर होना आप लोगों को मजबूत तो करता ही था। देखिए, इस बार नीतीश, इस बार बिहार का जो चुनाव है 17 महीना बनाम 17 बरस, और ये 17 महीना में महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये साबित किया है कि महागठबंधन ही तरक्की के रास्ते पर बिहार को ले जा सकती है। और नीतीश कुमार जी चले गए तो हम लोग स्वतंत्र हो गए। नीतीश कुमार जी 400 के बदले मोदी जी को 4000 पार कर रहे हैं। अब पता नहीं वो रसिया का, चाइना का, ब्रिटेन का, अमेरिका का सब संसद सीट मोदी जी को देने वाले हैं नीतीश जी। इसलिए नीतीश जी की कोई आस्था नहीं रह गई अब लोगों का। आरजेडी एक बड़ी ताकत है बिहार में और आपको उसका मुकाबला करना है। देखिए, इससे पहले भी जब रूडी साहब ने आरजेडी को यहाँ पर हराया, बड़ी जीत थी, क्योंकि अपने जो गृह जिला है उसको छोड़कर गोपालगंज वो यहाँ से लड़ते थे लालू, लेकिन आपने राबड़ी देवी को हराया, पिछली बार भी आरजेडी को हराया, लेकिन हैट्रिक कैसे लगेगा मोदी के नाम पे? मैं बस सारण की जनता की तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ राजद के प्रवक्ता से कि क्या रोहिणी आचार्य का कोई सारण में परमानेंट एड्रेस है या नहीं है? रूडी साहब का है, जितेंद्र यादव का है, सबका है। क्या उनका कोई अस्थायी पता है कि अगर सारण की जनता उन्हें वोट देगी तो कल कहाँ मिलेंगी? वो सिंगापुर में मिलेंगे, सिंगापुर में 5 सवाल लूंगी, 5 सवाल मिलेंगे, 5 सवाल आराम से, थके हुए महसूस
माइक मत छू। मैं बोलना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस है राहुल गांधी, उनका एक मैनिफेस्टो देखिए और एक बीजेपी का मैनिफेस्टो देखिए, दोनों में बहुत डिफरेंट है। उनका ऐसे प्रधानमंत्री झूठे हैं, झूठे, जो कि साल में 2 करोड़ जो कि साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए और अभी भी नहीं दे रहे हैं। अगला सवाल है इधर से। नौकरियों पर आपने प्रश्न किया है, अब एक सवाल है कुछ। मैं आरजेडी के नेता से पूछना चाहता हूं कि क्या छपरा में आरजेडी के पास कोई नेता नहीं है जो अपने हर बार अपने परिवार को लाकर यहाँ उतारते हैं? और ये आज का अंजना जी नॉमिनेशन देखिए, ये पारिवारिक पार्टी है। माननीय अध्यक्ष लालू जी, बीच में बोलने दीजिए। पहली बात तो ये है कि देश का नहीं, विश्व का विशाल पार्टी का जो प्रवक्ता है उनको मालूम ही नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री का एड्रेस परमानेंट बनारस में नहीं है। और वैसे कई नेता हैं जिनका एड्रेस नहीं है। सुन लीजिए पहले, आपको सुन जानकारी लीजिए, की अभाव है। जो एड्रेस आपकी खोजते हैं जानकारी की वो अभाव है। पिछले 10 साल से केवल ड्रेस बदल के सरकार चला रहे हैं। उनसे पूछिए नौकरी पे क्या है, उनसे पूछिए कि 15 लाख रुपया उसके सवाल का भी तो जवाब दीजिए। जरूर, कोई नहीं मिला आपको पूरे छपरा में, बस एक लालू परिवार का ही कोई ना कोई मिलता है जिसको यहाँ लड़ाना है। क्यों? ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये बड़ा दुर्भाग्य है भाजपा के समर्थक लोगों का। सुन लीजिए पहले, सुन, ये बड़ा दुर्भाग्य है भाजपा के समर्थक लोगों का कि जिस बेटी पर पूरा विश्व गर्व कर रहा है वो सिंगापुर छोड़ के आपका सेवा कर रही है और आप कह रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पे सब कोई है और सब उनके साथ है। जीत 100% सुनिश्चित है। चलिए ठीक है। मैं राजद के जो प्रवक्ता हैं, बहुत पढ़े लिखे ड्यू के प्रोफेसर हैं, रोहिणी आचार्य बिहार की बेटी है, मैं भी गर्व करता हूँ। क्या ऐश्वर्या राय छपरा की बेटी नहीं है, बिहार की बेटी नहीं है? जो झोटा खींचकर लालू परिवार ने झोटा खींचकर पटना की सड़कों पर भेज दिया। जब बिहार की बेटी रोहिणी आचार्य हो सकती है तो हमारे छपरा की चंद्रिका प्रसाद यादव की बेटी ऐश्वर्या राय जो लालू की बहू थी, वो क्या छपरा बिहार की बेटी नहीं है? सुनिए जवाब सुन लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने बोला। मुझे लगता है कि सार्वजनिक किसी भी इंसान को निजी मसलों को सार्वजनिक पटल पे नहीं लाना चाहिए। बात को याद रखिएगा, फिर याद रखिएगा, क्योंकि पीएम पर भी निजी हमले करता है। हमारे सामने का सवाल है। अच्छा छोड़िए, सवाल पूछना है, ज्ञान नहीं देना है। आप टिकट दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है? बोल सकते हैं ना कि हमारे सांसद साहब के बारे में हम कुछ बोलेंगे ना जी। पूछिए ना बीजेपी वाले। सारण के जो सांसद साहब हैं राजीव प्रताप रूडी जी, जो कि हम लोग जैसे मतलब युवा और गरीबों से हाथ मिलाते हैं तो हाथ सैनिटाइजर करते हैं। इसका हम आपको सबूत दिखा सकते हैं। ये पूरी ही गलत बात है। इसका हम आपको सबूत दिखा सकते हैं। बोलिए क्या है? सवाल है वो हाथ मिलाते हैं, सांसद हैं गरीबों के घर में, गांव कस्बों में धरातलों पे घूमने वाले सांसद हैं और विकास मुद्दे पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। अंजना जी, 33,000 करोड़ की योजना चल रही है। यहाँ पे आप गांव में किसान से, गरीबों से मिल के देखिए क्या माहौल है रूडी जी के प्रति, और गांव घूमने का काम करते हैं, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, ना कि हवाई। नवल किशोर जी, हमें गर्व है उन पे। नवल किशोर जी, एक तो राजीव प्रताप रूडी वाकई मतलब 4 बार लालू जी जीते तो 4 बार राजीव प्रताप रूडी जीते, ये इतिहास है यहाँ पर। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बार बार मोदी पर डिपेंड करते हैं, तो उनके लिए तो एडिशनल फैक्टर हो गया ना कि मोदी की लोकप्रियता देश भर में बोल रही है, तो उनके लिए तो एडिशनल फैक्टर हो गया। देखिए अंजना जी, सवाल अंजना जी का है, सुन लीजिए पहले। अरे भाई साहब सुन लीजिए, पीछे आराम से सुन लीजिए। आप बहुत सम्मानित हैं, सुन लीजिए। बैठिए, शांति से बैठिए। देखिए, 4 बार चुनाव जीतने से कोई लालू यादव नहीं बन सकता है। लालू यादव तो एक ही है इस देश में। लालू यादव उन्हें बनना भी नहीं है, उन्हें भैंस पे नहीं बैठना है, उन्हें विकास के मुद्दे से चुनाव लड़ना है और मुद्दा विकास है। फिर वही बात, बीच में क्यों बोलते हैं आप इनको? फिर वो आपके बीच में बोलने लगेंगे, ऐसे ठीक नहीं। इनको मालूम नहीं है मैं कितना बीच में बोल। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लालू जी ने इस देश में कुछ उदाहरण तय किए हैं। पहली बात, जो उन्होंने स्टैंड लिए हैं और जो बात कही है, इस बिहार की जनता नहीं भूली है
कि मैं सीनातान मुख्यमंत्री हूँ, घुटने टेक नहीं हूँ, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है। पहली बात, उन्होंने जिस रेल को 90,000 करोड़ का फायदा दिखाया, 90 लाख करोड़ का फायदा दिखाया, उस रेल को इस सरकार ने बेच दिया है। ये सच बात है। लालू जी ने सामाजिक न्याय धर्म निरपेक्षता पर इकलौता क्रेडिट उनको मिलता है, वो उस पर भाजपा के कोई भी नेता खड़ा नहीं हो सकता है। आप देख लीजिए कि पूरे के पूरे समुदाय में 15% का अनुपस्थिति है। ये तो हाल है उनके राजनीति का। आप यहाँ पर निर्दलीय लड़ रहे हैं, जो लड़ाई इन दोनों के बीच में क्या सोच के लड़ रहे हैं? हम लोगों का दुर्भाग्य है, जैसे अब आवाज उठाई आरा हिले छपरा हिले, यह ऐसा धरती है जिसका विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ का जो मर्ध्वज राजा थे, क्या लड़ रहे हैं, क्या सोच के लड़ रहे हैं कि दोनों को हरा देंगे? यही लड़ रहे हैं सोचकर, जे यह जहाँ पर हम लोग खड़ा है, आप जहाँ पर खड़ा है, यहाँ का सांसद महोदय उड्डयन मंत्री थे और आज तक यहाँ का एयरपोर्ट नहीं बना। अंतर्राष्ट्रीय आप करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय बनाएंगे। आज उस जाने वाले हैं तो बोलते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय बनाएंगे। यहाँ पर एयरपोर्ट का ना बनना बड़ा मुद्दा है, मैं जवाब लूंगी इस पर, आप जवाब दीजिए। मैडम, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा युवा का रोजगार का है। 10 साल से स्थानीय सांसद यहाँ पर रह चुका है, एक भी प्रमाण दिखा दे कि युवाओं के रोजगार के लिए इन्होंने कुछ काम किया हो। बगल में जेपी यूनिवर्सिटी है, बगल में जेपी। नौकरी और एयरपोर्ट, जबकि वो नागरिक उड्डयन मंत्री रहे, क्यों नहीं? जवाब दीजिए। इतनी सारी जॉब क्रिएशन सारण में हो रही है, जितने NH आप उठा के देखिए कि सारण, मैडम अंजना जी, गूगल का क्वेश्चन है, अगर आप उठा के देखेंगे तो गंगा ब्रिज पे अगर सबसे ज्यादा कहीं पुल का निर्माण हो रहा है तो सारण में हो रहा है। क्या ये जॉब क्रिएशन नहीं है? सबसे ज्यादा NH का काम सारण में हो रहा है, क्या ये जॉब क्रिएशन नहीं है? बताइए, आप इसका जवाब दीजिए। जब यहाँ पे इतनी सारी परियोजनाएं चल रही है। मत लड़िए, आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए। सुनिएगा तो, कैसे आप लोग जवाब इतना लड़िएगा तो। जब इतनी सारी नेशनल हाईवेज बन रही हैं, हाँ, रोजगार पे सवाल, बिल्कुल वही मैं जवाब दे रहा हूँ। तो हाँ, क्या वो जॉब क्रिएशन का तो मुद्दा है? जब गंगा ब्रिजेज पे आज 6 से ज्यादा पुलों का निर्माण हो रहा है तो वो भी जॉब क्रिएट कर रही है। ये सारे विकास कार्य जितने चल रहे हैं वो जॉब क्रिएट ही कर रहे हैं। अब 2-3 सवाल लूंगी, एक एक लाइन का सवाल, एक एक लाइन का सवाल, लंबा नहीं, छोटा सा। हाँ, मैं जन सुराज से हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार में 40 में 39 सांसद मिलने के बाद क्या मोदी जी से भिखारी के तरह हम लोग यही सुनने के लिए बैठे हुए कि एक बार और वोट दो और अनाज फ्री बंटवा देंगे? और दूसरा सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रूढ़ी जी फ्लाइट पे उड़ते हैं, आज ही गर्मी में देखिए जनरल डब्बा में कैसे लोग जा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं इस गर्मी में। थोड़ा भी इलाज है मैडम? छोटा सवाल, एक लाइन का। हमारा तो बीजेपी का प्रधानमंत्री का तय है, लेकिन जो एनडी गठबंधन का है उनका नेता कौन है? तो दोनों का जवाब। हमारा तो तय है कि माननीय मोदी जी चुन के आएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। इंडिया गठबंधन का तो अभी कौन पीएम उम्मीदवार है, पहले ये अपने घर में यही तय कर ले कि कौन बनने जा रहा है। 30 विधायक पिछली बार दिया था ना यहाँ से, बिल्कुल। उस सांसद, माफ कीजिएगा, बिल्कुल, उसका सवाल था कि इतने सांसद देने के बावजूद बिहार को क्या हासिल हुआ इस एनडीए सरकार से? मैडम, बिहार को हासिल जो हुआ आप देख ही रही हैं। क्या हुआ? जीडीपी ग्रोथ बढ़ गया, इंडिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बढ़ गई, बिहार में इतने सारे रोजगार आए, ये सारा मुद्दा ही है यहाँ पे। जब मोदी, अगर हम लोग पूछते हैं कि चेहरा कौन है, सीएम पीएम कौन बनेगा, तो आप गुस्सा जाते हैं। नहीं। अब यहाँ पे लोगों ने पूछा है, कुछ तो जवाब दीजिए। नहीं, आरा और छपरा को गुस्सा नहीं आता है, पहले भी गुस्सा नहीं आता था। देखिए, पीएम संसदीय प्रणाली में जो भी जानते होंगे, पीएम का चुन के आना जीते हुए सांसद तय करते हैं। पहले से जो तय करते हैं उनको मालूम है। ये देखिए कि कितनी विकट समस्या है कि इतने फेलियर होने के बावजूद उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि मोदी जी का एकदम। अगर आप विधानसभा जीतेंगे तो क्या ये कोई पहेली है कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे? तब तो आप चेहरा तय कर देते हैं। अरे आप बताइए, योगी जी को कब उन्होंने घोषित किया था चेहरा, बता दीजिए। खट्टर को कब किया था? दूसरे चुनाव में घोषित थे। दूसरे नहीं, चुनाव में योगी का चेहरा घोषित था। नहीं, पहले में तो नहीं था ना। पहले में तो कोई नहीं, बिना चेहरे के भी 3 चुनाव जीते गए हैं, 77 में, 89 में और 2004 में, और 2024 में भी वही होगा। मोदी जी आपके साथी आपका टाइम ले रहे हैं, बोलिए, थोड़ा सा मौका उनको भी दीजिए।
आप इनको भी दे सकते हैं। नहीं, अगर आप कौन सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, यही सवाल जो मैंने इनसे पूछा। कुल मिलाकर देखिए पीएम फेस को लेके लोगों के मन में बहुत है, क्योंकि एक नेता देखना चाहता है सामने कि ये नेता रहेगा, ये हमारे देश का पीएम बनेगा। भारत की जनता तीसरी बार बोले माननीय मोदी जी को कटिबद्ध है प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इसके पहले यूपीए सरकार 2 बार, 2004 के बाद और 2009 के बाद 2 प्रधानमंत्री 2 कार्यकाल में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। पहली बार जब चुनाव 2004 में हो रही थी तो कौन जानता था कि प्रधानमंत्री का चेहरा मनमोहन सिंह जी है, और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने संसदीय चुनाव में जीत कर। ये एक इनका वहम है और देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी का चेहरा अब काम आने वाला 2024 में नहीं है, और जो उन्होंने लेकिन यही मोदी का चेहरा लगातार चल रहा है। विधानसभा में चाहे गोपालगंज हो, सारण हो, आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन लोकसभा आते आते जनता एकदम नकार देती है। पिछली बार की 2 बार से नतीजे, प्रधानमंत्री पर जनता का भरोसा लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। गारंटी और सारण में रूढ़ी जी की आप आ जाइए यहाँ, प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। देखिए पूरा देश जानता है, जैसे लोकसभा चुनाव आता है बिल्कुल जनता आपको नकार देती है, पूरा देश साइड कर देती है, 0 सीट। बिल्कुल पूरा देश जानता है कि 2019 का चुनाव मोदी जी के चेहरे पे नहीं, पुलवामा और बालाकोट पे हुआ था, राष्ट्रवाद पे हुआ था। ये कौन नहीं जानता है? मोदी जी पूरे देश में मुद्दे पे कभी नहीं बात करते हैं। हम रोजगार पे सवाल पूछते हैं कि 20 करोड़ का हिसाब दीजिए, वो नहीं देते हैं। वो जाते हैं आरक्षण पे, हो जाते हैं संविधान पे। अंजना जी एक हिंट दे देते हैं कि कितनी सीटें लाएंगे इस बार। मेरे हम तो 400 पार का जो नारा है, 10% सीटें यानी 40 सीटें अकेले बिहार से जाएंगी, 10% हम देंगे। एक बात मैं बता दूं, आप आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ रही हैं अंजना जी इनसे आप आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ रही हैं। इनको बताने की जरूरत ही नहीं है कि कौन इनकी तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, क्योंकि ये जानते हैं कि ये कभी जीत नहीं सकते हैं। और क्यों नूरा कुश्ती करेंगे? मैडम बिहार देने का काम करेगी इस बार, और माननीय रूढ़ी जी सारण से फिर से सांसद बनके मोदी जी के कंधे को मजबूत करने का काम करेंगे सारण से। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारण की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। ताली तो बजा दीजिए। पूरे देश ने आपको देखा, तमाम सवाल हुए। आपको बता दें लकी नंबर आज का है 2। कल हम पहुंचेंगे अलग अलग जगहों पर, जिसमें हम सबसे पहले जाने वाले हैं मुजफ्फरपुर, शिवहर जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे, बेगूसराय जाएंगे, और फिर रात में आप हाजीपुर से देखेंगे शो।